नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि कुछ लोग कितनी आसानी से दोस्त बना लेते हैं। मतलब वो किसी से भी मिलते हैं और एक कनेक्शन बना लेते हैं। ये कैसे होता है? आज हम इसी के पीछे का राज जानेंगे। डेल कार्नेगी की क्लासिक किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के सबसे दमदार आइडियाज के जरिए। तो असल सवाल यही है, चाहे ऑफिस हो, घर हो या दोस्तों का ग्रुप, हम अपने रिश्तों को और बेहतर और मजबूत कैसे बना सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है ना? और कमाल की बात यह है कि कार्नेगी के पास इसके कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल जवाब हैं। देखिए, कार्नेगी का जो सबसे बड़ा आइडिया है ना, वो यही है, असली सक्सेस लोगों से अपनी बात मनवाने में नहीं है, नहीं, बल्कि उन्हें दिल से सम्मान देने में, उन्हें समझने में और उनकी सच्ची तारीफ करने में है। सोचिए, जब किसी को ये महसूस होता है कि सामने वाला सच में उनकी परवाह करता है, तो वो अपने आप ही आपसे जुड़ना चाहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वो 3 गोल्डन रूल्स जिन्हें कार्नेगी किसी भी अच्छे रिश्ते की नींव मानते हैं। पहला रूल, और ये बहुत जरूरी है, किसी की आलोचना मत कीजिए। जैसे ही हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, वो तुरंत डिफेंसिव हो जाते हैं। बात खत्म। दूसरा रूल है सच्ची तारीफ करना। मतलब चापलूसी नहीं, बल्कि ईमानदारी से किसी के अच्छे काम को पहचानना। और तीसरा, ये पता लगाना कि सामने वाला असल में चाहता क्या है, और फिर उन्हें ये दिखाना कि वो उसे कैसे हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए बुनियादी नियम। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कनेक्शन बनाने की कला की। मतलब वो क्या तरीके हैं जिनसे लोग आपको पसंद करने लगते हैं। और ये सिर्फ अच्छा दिखने के बारे में बिल्कुल नहीं है, ये है एक जेन्युइन कनेक्शन बनाने के बारे में। इसके लिए कार्नेगी 6 कमाल की बातें बताते हैं। पहली, दूसरों में सच्ची दिलचस्पी दिखाइए। दूसरी, एक स्माइल। तीसरी, किसी का नाम याद रखना। कहते हैं ये किसी के लिए भी दुनिया की सबसे मीठी आवाज होती है। इसके अलावा एक अच्छे लिसनर बनिए। उनकी दिलचस्पी की चीजों के बारे में बात कीजिए और उन्हें महसूस कराइए कि वो कितने जरूरी हैं। आप नोटिस करेंगे कि इन सब तरीकों का सार एक ही है, फोकस खुद से हटाकर दूसरों पर लगाना। और जानते हैं, इन सब में सबसे आसान और शायद सबसे पावरफुल टूल क्या है? एक स्माइल। बस एक मुस्कान। ये बिना कुछ कहे ही बता देती है, मुझे आप अच्छे लगे और आपसे मिलकर खुशी हुई। अच्छा, अब आते हैं एक मुश्किल सिचुएशन पर। अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचाएं, वो भी बिना किसी लड़ाई झगड़े के। यहाँ मकसद कोई बहस जीतना नहीं है, बल्कि एक इंसान का दिल जीतना है। ये कड़वी सच्चाई है, आप बहस तो शायद जीत जाएंगे, पर उस चक्कर में एक अच्छा रिश्ता खो सकते हैं। तो कार्नेगी कहते हैं कि आर्ग्यूमेंट से बचने का सबसे अच्छा तरीका है उससे दूर रहना। इसकी जगह थोड़ा रुककर सामने वाले के नजरिए को समझने की कोशिश कीजिए। यकीन मानिए, इससे रिश्ते खराब नहीं बल्कि और मजबूत होते हैं। और मान लीजिए अगर गलती आपकी है, तो कार्नेगी की सलाह है, फौरन और बिना किसी लाग लपेट के अपनी गलती मान लीजिए। ये इतना असरदार है कि आप हैरान रह जाएंगे। ये सामने वाले के गुस्से को एकदम से ठंडा कर देता है और बातचीत के लिए एक पॉजिटिव माहौल बना देता है। लोगों को अपनी तरफ करने के कुछ और भी तरीके हैं, जैसे हमेशा दोस्ताना अंदाज में बात शुरू करें। ऐसे सवाल पूछे जिसका जवाब ज्यादातर हाँ में ही हो। और सबसे जरूरी, उन्हें बोलने का मौका दें, खूब बोलने दें। हर किसी को अपने आइडियाज के बारे में बात करना पसंद होता है। और आखिर में बात करते हैं लीडरशिप की। एक अच्छा लीडर कैसे बना जाए, मतलब लोगों को बेहतर कैसे बनाया जाए, पर इस तरह से कि उन्हें बुरा भी ना लगे और उनका हौसला भी ना टूटे। तो मान लीजिए किसी की कोई गलती सुधारनी है, तो सीधे सीधे क्रिटिसाइज मत कीजिए। नहीं, पहले उनकी किसी अच्छी चीज की दिल से तारीफ कीजिए। ये ठीक वैसा ही है जैसे डेंटिस्ट ड्रिल करने से पहले सुन करने का इंजेक्शन देता है। दर्द का एहसास कम हो जाता है। एक और कमाल की टिप है, सीधा ऑर्डर देने से बचिए। उसकी जगह सवाल पूछिए। मतलब ये काम करो कहने के बजाय ऐसा कहिए, इस बारे में क्या सोचा जा सकता है, या क्या ये तरीका काम करेगा। इससे लोगों को लगता है कि वो भी फैसले का हिस्सा हैं और वो बदलाव को ज्यादा आसानी से अपनाते हैं। और शायद सबसे जरूरी बात, हमेशा सामने वाले की इज्जत का ख्याल रखिए। किसी को नीचा मत दिखाइए, खासकर सबके सामने। ऐसा करने से जो रिश्ता खराब होता है ना, उसे ठीक करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो इन सारे प्रिंसिपल्स को मिलाकर क्या समझ में आता है? कार्नेगी की इस किताब का असली सार क्या है? आखिर में बात बस इतनी सी है,
कामयाबी सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करती कि किसी को कितना आता है, बल्कि इस पर करती है कि वो लोगों के साथ डील कैसे करता है। आपकी टेक्निकल स्किल्स आपको एक जॉब दिला सकती हैं, लेकिन लोगों को समझने की कला ही आपको एक लीडर बनाती है। तो अब सोचने वाली बात ये है कि आज से हम सब इनमें से कौन सा एक सिद्धांत अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं। याद रखिए, एक छोटा सा बदलाव भी, जैसे किसी का नाम याद रखना या किसी की सच्ची तारीफ करना, बहुत बड़े और अच्छे नतीजे ला सकता है।